अब या तो जान लगा दो फिर, या फिर इस एग्जाम को जाने दो। सीधी बात, नो बकवास। तो 5000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक तो यही बन गया। अब ग्रुप डी एग्जाम के लिए लगभग 70 दिन बचे हैं, और अगर आप लोग इन 70 दिनों में दिमाग से काम लेते हो और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करते हो, तो आप 70 दिन के अंदर अंदर कंपटीशन को तहस नहस कर सकते हो, और 70 दिनों में आप 70 मार्क्स टारगेट कर सकते हो। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप रोज अपना 1 मार्क्स भी इंप्रूव करोगे तो 70 दिन में तो 70 मार्क्स वैसे भी इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी में दम होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का सिलेक्शन कब होगा, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यही जवाब देंगे कि जब हम अच्छे से मेहनत करेंगे, खूब सारी पढ़ाई करेंगे, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी बात सही भी है, लेकिन ये चीज तब अप्लाई होती है जब आपके पास काफी टाइम हो, जैसे कि 8 महीने, 6 महीने या 4 महीने तो कम से कम हो। लेकिन जब आपके पास टाइम कम होता है, जैसे कि 50 दिन, 70 दिन, 90 दिन, तो ये चीज फॉलो नहीं करती। वहां पर काम आती है आपकी स्ट्रेटेजी। कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। कम समय में आपको रिलेटेड चीजें पढ़नी होती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वही चीजें अगर एग्जाम में आ जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या गारंटी है जो हम पढ़कर जाएंगे वही एग्जाम में आ जाएगा। तो यार, पिछले 10, 15, 20 साल से रेलवे एग्जाम्स ले रहा है। अगर आप उसके प्रीवियस ईयर के पैटर्न को एनालाइज कर लोगे अच्छी तरीके से, एक एक चीज उसमें घुस के पढ़ लोगे और उसको करंट के साथ रिलेट करके पढ़ाई कर लोगे, तो यार वही चीजें पूछी जाएंगी, और वही चीजें हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ वो चीजें आती है जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो यार, ज्यादा पढ़ाई करने के पीछे मत भागना, इंपॉर्टेंट चीजें और रिलेटेड चीजें पढ़ना, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूं। देखो, 70 दिन के अंदर ना आपने चीजों को पढ़ना भी है, याद भी रखना है, उसको रिवाइज भी करना है। अब ये सारी चीजें सिर्फ 70 दिन के अंदर करनी है, तभी हो पाएंगी जब आपके दिमाग में कम से कम कंटेंट होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं। मैंने आप लोगों को कहा कि आपके पेपर में वर्ल्ड की कंट्रीज एंड कैपिटल से क्वेश्चन आएगा। अब आप 100 कंट्रीज और उनकी कैपिटल पढ़ के चले गए। वहीं एक स्टूडेंट है, उसने सिर्फ 10 कंट्री और उसकी कैपिटल पढ़ी। अब अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो वो स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा जिसने सिर्फ 10 कंट्रीज पढ़ी हैं, क्योंकि भूलने के चांसेस कम है, कंफ्यूज होने के चांसेस कम है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको देखूं तो आपने तो 100 कंट्रीज याद कर रखी हैं, यहां पे भूलने के भी चांसेस ज्यादा हैं, कंफ्यूज होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। कम से कम पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ा है उसको दिमाग में भी रखना है। इसके लिए आपने चीजों को रटना नहीं है, उसको ट्रिक्स से याद रखना है। बहुत सारी ट्रिक्स होती है सीएम एंड गवर्नर याद करने की, बहुत सारी ट्रिक्स होती है कंट्रीज और कैपिटल और उसकी जो करेंसी होती है वो याद रखने की। तो वो ट्रिक्स को फॉलो करना। एक नोटबुक ले लेना, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद ट्रिक्स नोट करते जाना और उसको पढ़ते जाना, तभी काम बनेगा, वरना काम नहीं बनने वाला। अब आप में से ना 2-3 तरीके के स्टूडेंट होंगे। 2 स्टूडेंट तो वो होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, या जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत 40, 50, 60% कंप्लीट है और अब उनको आगे पढ़ना है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है उन्होंने मॉक टेस्ट जरूर खरीद लेना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही आपको देना है, ऑफलाइन दोगे तो काम नहीं बनने वाला। जितनी प्रैक्टिस अभी आपकी है उतनी ही रहेगी अगर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हो। तो आपने ऑनलाइन खरीदना है। अब देखो, अगर मॉक टेस्ट आपके पास है तो जो भी मॉक टेस्ट आपके पास है वो बेस्ट है, उसको चेंज मत कर देना इस टाइम पे। ये गलती बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म का आपने मॉक टेस्ट ले रखा होगा उसके जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो एक पैटर्न, सेम पैटर्न पे बने होते हैं। तो आप 10, 15 या 20 या 50 मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको पैटर्न पता होगा। ऐसे टाइम पे अगर आप मॉक टेस्ट बदल दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है, किसी में 10% हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, किसी में 20% होते हैं, और वहां पे अगर आपके कम मार्क्स आए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अब जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले लेना। टेक्स्ट बुक का यार एक पास आता है 399 रुपए का, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। इसमें आप किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन फिलहाल ना आपको सिर्फ रेलवे एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना है, खास करके ग्रुप डी के लिए। अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम है, और अगर आप बाकी एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो फिलहाल उन्हें साइड रख दो। अभी ग्रुप डी एग्जाम सर पे है तो सिर्फ इन्हीं के मॉक टेस्ट देना, बाकी मत देना। वैसे तो मॉक टेस्ट 399 का है, पर अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 लगाते हो तो आपको ये 280 रुपए का पड़ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, खरीद लेना। बेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट मैं इनका मानता हूं अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो। अभी टारगेट रेलवे ग्रुप डी है तो अभी कंजूसी मत करना, मॉक टेस्ट नहीं है तो खरीद लेना। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो आप लोगों ने ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है, आप लोगों ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं देना है।
अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दोगे तो आप कंफ्यूज होगे, आपका टाइम खराब होगा, आपका दिमाग खराब होगा, पढ़ाई नहीं होने वाली, पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो आपने ऑफलाइन मॉक टेस्ट लेकर आना है। अब कौन सा मॉक टेस्ट लोगे? तो मैंने ये मॉक टेस्ट, देखो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखा था मार्केट में, ये मुझे अच्छा लगा। ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, किरण पब्लिकेशंस का ये मॉक टेस्ट है। पॉसिबल हुआ तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाय कर लेना, अदरवाइज मार्केट में जाकर बाय कर सकते हो। इसमें ना 25 सेट है और हर एक सेट में 100 क्वेश्चन है, तो लगा लो 25 सेट में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 2500 क्वेश्चन हो गए। तो 2500 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक तो ये आपका बन जाएगा। साथ ही साथ में किरण पब्लिकेशन का ही एक सेट आता है एनटीपीसी वाला, ये स्क्रीन में देख लो, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 2500 क्वेश्चन इसमें हो गए और 2500 क्वेश्चन का ये सेट हो गया। तो 5000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक तो यही बन गया। उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पहले तो ये कंप्लीट कर लेना। साथ में आपको प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे ग्रुप डी वाले, तो 2018 वाले, वो भी आता है किरण वालों का, वो भी आप किरण वालों का देख सकते हो, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर ले लेना। अब कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, मोटी मोटी बुक, मोटे मोटे नोट्स मत ले आना। अगर वो ले आओगे तो यार कंफ्यूज होना तय है, 100% कंफ्यूज हो जाओगे। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो सिर्फ इतना ही करेंगे, 2018 वाले प्रीवियस ईयर 25 सेट ये वाले कर लेना किरण वाले, और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन कर लेना। लगभग 7-8 हजार का आपका कुछ क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जो मैथ है ना, मैथ में थोड़े आप कॉन्सेप्ट यूट्यूब से देख सकते हो और रीजनिंग में भी, बाकी ये चीजें कर लेना। स्पीडी का करंट अफेयर ले आना, वो कर लेना। इतनी चीजें कर लेना, काफी हद तक अच्छे मार्क्स टारगेट कर लोगे। अब जो स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं पढ़ा, उनकी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो 70 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन हाँ 60, 65, 70 तक आप पहुंच जाओगे अगर इतना कर लेते हो। और अगर कंफ्यूज होते हो या सारा पढ़ने की कोशिश करते हो तो भाई 70 की जगह 27 मार्क्स भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी बात रही स्ट्रेटेजीज की, तो स्ट्रेटेजीज वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली है, 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एक मिलेगी आरआरसी ग्रुप डी गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें 2 वीडियो है। बाकी एक मिलेगी आपको स्टडी टिप्स एंड मोटिवेशन, उसमें भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देख लेना। आप उनको देखोगे, वहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर कर लेना। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मॉक टेस्ट लगाएंगे। और बात रही स्ट्रेटेजीज वीडियोस की, तो वो अब डेली आएंगी। अभी तक तो मैं डेली वीडियो नहीं डाल रहा था, हमारा अब 70 दिन का टारगेट है, तो 70 दिन 70 मार्क्स लेकर आने, उसके लिए 70 वीडियो ही आपको देनी पड़ेगी, जो कि मैं दूंगा 100% अपनी तरफ से दूंगा, बाकी आपके ऊपर है। और एक बात याद रखना, कंटेंट में मत उलझना और साथ ही साथ में टीचर्स में भी कंफ्यूज मत होना। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, अब आपका ग्रुप डी एग्जाम बहुत पास है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आपको स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी, गाइडेंस भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिलेंगे, तो किसी भी एक को फॉलो करना, बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करना। इस तरीके से करना कि भाई मुझे सिलेक्शन दिलाएगा तो यही दिलाएगा, मुझे डुबाएगा तो यही डुबाएगा। अब क्योंकि 70 ही दिन है ना आपके पास, 70 दिन में या तो आप भटक लो, 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, 2 बातें आपको कोई और बताएगा। मैंने बता दिया किरण की बुक ले आओ, कोई और बताएगा यूथ कंपटीशन टाइम ले आओ, कोई और कोई सी बुक ले आएगा। आप तीनों बुक ले आओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ाई बिल्कुल होगी नहीं। तो किसी भी एक को फॉलो करो, अच्छी तरीके से फॉलो करो। अब या तो जान लगा दो फिर, या फिर इस एग्जाम को जाने दो, सीधी बात, नो बकवास। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।